So hello everyone, welcome to Biotech Sapiens. So in this particular video, we will discuss about the A, B and Z form of DNA. ठीक है, इसका कंपैरिजन हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले हेलिकल सेंस. ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हेलिकल सेंस की. ठीक है, कि ये राइट हैंडेड होता है या लेफ्ट हैंडेड होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है ए डीएनए राइट हैंडेड है, बी इज ऑल्सो राइट हैंडेड और जी डीएनए कैसा होता है आपका? लेफ्ट हैंडेड. ठीक है, वॉटसन क्रिक ने जो डीएनए दिया था वो बेसिकली आपका बी डीएनए दिया था और इसको हम वैसे स्टैंडर्ड भी मान के चलते हैं. ठीक है, बट अभी हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे. वॉटसन क्रिक ने जो फॉर्म दी थी वो आपकी बी डीएनए थी. ठीक है, तो बहुत जगह आपको बी डीएनए कॉमनली ज़्यादा देखने को मिलेगा. डायमीटर की बात करें तो ये 26 एंगस्ट्रॉम फॉर ए, 20 एंगस्ट्रॉम फॉर बी और 18 एंगस्ट्रॉम फॉर जी. ठीक है, तो ये डायमीटर है तीनों के डीएनए का. बेस पेयर पर हेलिकल टर्न की बात की जाए, ठीक है, तो ए में ये लिखा हुआ आपका 11.6. ठीक है, ये कई जगह पर आपको 11 भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, बी डीएनए का 10.5. ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है बट इट इज 10.5. 10.5 बेसिकली कैसे होता है? क्योंकि जैसे अगर 10 टर्न्स में 105 बेस पेयर है, ठीक है, तो मतलब 105 बेस पेयर आर इन 10 टर्न्स, तो एक टर्न में कितना होगा? 10.5. ठीक है, और जी में कितने होते हैं? 12. ठीक है, ये ज़्यादा कहीं इतना नहीं पूछते हेलिक्स ट्विस्ट पर बेस पेयर. ठीक है, तो ये तो एक एंगल्स हैं कि किस एंगल से वो आपका कर रहा है. ठीक है, क्योंकि मेन हेलिकल सेंस आप याद रखना, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न आपको याद रखने हैं. ठीक है, फिर इसने हमें बता रखा है कि हेलिक्स की जो पिच है, ठीक है, पिच अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. ठीक है, कि कितना राइज होता है पर टर्न. ठीक है, मेन आप ये याद रखना हेलिक्स राइज पर बेस पेयर. ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे 2.9 एंगस्ट्रॉम फॉर ए. ठीक है, कई जगह ये 2.6 एंगस्ट्रॉम लिखी होती है. ठीक है, बी के लिए 3.7, सॉरी 3.4, और ये पर डाइमर दिखा रखी है, तो अगर मोनोमर की बात करें तो दिस विल बी 3.7 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, मेन ज़्यादातर आप बी का याद रखना कि बी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं. सो दिस इज 2.9, समवेयर इट मे बी रिटन एज 2.6, 3.4 एंड यूर 3.7. ठीक है, तो हेलिक्स राइज पर बेस पेयर का क्या मतलब है ना, जैसे अगर मान लो मैं एक टर्न बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये एक टर्न है. ठीक है, तो एक तो इसकी जो लेंथ है, बी डीएनए में इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर. 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, और बेसिकली इसमें जो बेस पेयर होते हैं, ठीक है, जैसे 10 लिखा हुआ है बट मैंने आपको बताया 10.5, तो एक जो बेस पेयर है वो कितनी लेंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? ठीक है, या एक बेस, तो वो लेंथ कंट्रीब्यूट करता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, या आप उसको 0.34 नैनोमीटर भी लिख सकते हो. 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, दिस इज द लेंथ कंट्रीब्यूटेड बाय वन बेस पेयर. ठीक है, तो उसे आप क्या बोल सकते हो? हेलिक्स राइज पर बेस पेयर. ठीक है, बेस टिल्ट, ये कुछ एंगल्स हैं कि कितना वो नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सिस 26 and 7 डिग्री. ठीक है, तो ये भी इतना कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. अब एक आपने याद रखना है ग्रूव. ठीक है, कि मेजर और माइनर ग्रूव कैसा होता है, ये भी मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में भी दिखाऊंगा. कि जो आपका ए डीएनए है उसमें मेजर ग्रूव नैरो डीप होता है और माइनर वाइड एंड शैलो होता है. ठीक है, बी डीएनए में वाइड एंड डीप होता है मेजर ग्रूव, और ये नैरो एंड डीप होता है. ठीक है, इधर ये फ्लैट है और इधर आपका नैरो एंड डीप है. ठीक है, ये भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा बी डीएनए का, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि मेजर माइनर ग्रूव क्या होते हैं. ठीक है, कि वो यहाँ पर बी डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रूव है वो आपका वाइड है और जो माइनर है वो नैरो है. और ए डीएनए में इसको उल्टा है. ठीक है, कि उसमें मेजर ग्रुप नैरो है और वाइड, और माइनर ग्रुप आपका वाइड है. ठीक है, एक होती है शुगर शुगर पक्कर. ठीक है, शुगर पक्कर कॉन्फर्मेशन. दिस इज C3' एंडो फॉर ए, C2' एंडो फॉर बी, यहाँ पर C2' एंडो फॉर pyrimidines एंड C3' एंडो फॉर प्यूरिन्स. ठीक है, अब देखो ना, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे वो ए और बी लिख देगा.
फिर वो पूछेगा माइनर ग्रुव कैसा है, मेजर ग्रुव कैसा है, शुगर पक्कर कैसा है, ठीक है। शुगर पकरिंग अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा इसका क्या मतलब है, ग्रूव्स भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ये एक तरह से जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ओरिएंटेशन कैसी है, ठीक है। सो ए और बी में ये एंटी होते हैं, जी के अंदर एंटी फॉर pyrimidine एंड सिन फॉर प्यूरिन्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हेलिकल सेंस कैसी है, आपका हेलिक्स राइज पर बेस पेयर जैसे कितना है, ठीक है। इन पे ज्यादा आता है, ग्रूव्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, शुगर पकरिंग के ऊपर आ रखा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर आ रखा है। तो बेसिकली तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जो ZDN है ना, इसमें खास बात होती है कि ऑल्टरनेट प्यूरिन pyrimidine, जैसे एक प्यूरिन फिर एक pyrimidine, तो ऑल्टरनेट प्यूरिन pyrimidine जो है वो फेवर करता है ZDNA फॉर्मेशन को। ऑल्टरनेट प्यूरिन pyrimidine फेवर्स ZDNA फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इस पे देखने को मिलेंगे। हेलिकल सेंस कैसी है, मेजर माइनर ग्रूव कैसा होता है आपका, शुगर पकरिंग कैसी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा है। तो जब आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इससे रिलेटेड, तो आपको काफी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये दोनों चीजें दिखाता हूँ कि ग्रूव क्या है, कि जैसे मैं आपको BDNA दिखाऊंगा उसमें मेजर और माइनर ग्रूव कैसा होता है, और बेसिकली आपको शुगर पकरिंग, कि शुगर पकरिंग एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो उसने आपको कहा था कि इस शुगर में कौन सी पकरिंग है, तो वो आप कैसे पता करोगे अगर मैं आपको जैसे शुगर दे दूं और उसमें पूछा जाए कि कौन सी पकरिंग है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देखते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो नाउ दिस इमेज यू कैन सी, ठीक है। अब ये BDNA है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो, तो बेसिकली वही दिखा रहेगा 0.34 नैनोमीटर की जो एक आपका बेस पेयर कंट्रीब्यूट करता है। अब ये देखो, ये जो ग्रूव आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रूव ये माइनर है, और जो ये ग्रूव आपको दिख रहा है ये मेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो माइनर ग्रूव है वो नैरो है, ठीक है। और जो मेजर ग्रूव है वो आपका कैसा है, बेसिकली आपका, ठीक है। तो माइनर ग्रूव कैसा है आपका, नैरो, ठीक है। और ये आपका वाइडर, ठीक है। ये बस आपने याद रखना है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको बी का याद रहेगा तो ए का उल्टा है, ठीक है। उसमें माइनर ग्रूव आपका वाइडर होता है और मेजर ग्रूव कैसा होता है आपका, नैरो होता है, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है। और एक जो मैंने आपको दिखाना है दैट इज शुगर पकरिंग, ठीक है। कि शुगर पकरिंग की जो हम बात कर रहे थे, आप ये देखो, देखो जो आपने पढ़ा है कि ये जो शुगर होती है, ठीक है। तो शुगर में बेसिकली आपने कहा 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, जैसे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 4 5। अब ये एक्चुअली का ना कि जैसे अब ये देख रहे हो कि सेकंड वाला कार्बन ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्योंकि ये तो शुगर की जो ओरिएंटेशन है, क्योंकि उसी फॉर्म में आप देख रहे हो ना, जैसे आप देख रहे हो कि जो डिफरेंट फॉर्म आपने बनाई DNA की, ठीक है। जैसे आपने देखा ADNA में क्या है, C3 प्राइम एंडो, बी में क्या आपका C2 प्राइम एंडो। तो ये शुगर बेसिकली डिसाइड करते हैं कि उसने कौन सी किस टाइप की कॉन्फर्मेशन लेनी है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर 3 प्राइम ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को देखो, जो कार्बन आपको, जैसे मान लो अगर ये कुछ एक कॉमन सा एक्सिस है, तो 2 प्राइम ऊपर दिख रहा है तो ये 2 प्राइम एंडो है, ठीक है। 3 प्राइम ऊपर दिख रहा है तो ये आपका 3 प्राइम एंडो है, ठीक है। तो C2 प्राइम एंडो अभी आपने पढ़ी, ये BDNA में होती है, और 3 प्राइम किस में होती है, आपके ADNA में, ठीक है। और जो ZDNA की बात करें तो उसमें C3 प्राइम एंडो फॉर प्यूरिन्स एंड C2 प्राइम एंडो फॉर pyrimidines। तो ZDNA में तो दोनों होती हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर आप देख रहे हो कि शो कर रखी है इसने, जैसे अब एक में 2 प्राइम नीचे की तरफ है, ठीक है। तो उसने क्या लिखा उसको, C2 प्राइम एक्सो एंड C3 प्राइम एंडो, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉन्फर्मेशन है। तो आपने बस ये देखना है कि कार्बन जो आपने देखना है वो कहाँ पर है, ठीक है। और इधर देखो ना, इधर 2 प्राइम इतना मतलब वाइड नहीं दिखा रखा, अगर बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा ब्रॉड करके दिखा रखा तो वो एक्सो हो गया। तो नीचे की तरफ एक्सो, ऊपर की तरफ आपका एंडो, ठीक है। सो यही टेबल अभी हमने डिस्कस करी। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इसके अंदर कि अलग अलग टाइप के जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आप एक हेलिकल सेंस याद रखना, ठीक है, डायमीटर याद रखना, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न याद रखना, ठीक है। ये एंगल आपको
ये हेलिक्स राइज रखने की जरूरत नहीं है। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर याद रखना, ठीक है। ये हेलिक्स पिचिया, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, शुगर पक्कर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा इस पे बेस्ड, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन दिस। ये आया था आपके एग्जाम में कि उसमें आपको यही पूछा हुआ था कि डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं डीएनए की, उसमें मतलब आपको बताना था कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, ठीक है। मतलब वही है ना कि आपको बिल्कुल ये टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे आप देखिए क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, देखो कहता है ए फॉर्म और जी फॉर्म जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, दे डिफर इन हैंडेडनेस ऑफ देयर हेलिक्सेस, ठीक है। चलो वो हमें पता ही, अभी हमने पढ़ा कि ए मेरा राइट हैंडेड होता है, जी मेरा लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेस टू शुगर, ठीक है। ए अभी आपने देखा ए के अंदर बेसिकली एंटी है, ठीक है। बी में भी एंटी है, जी में सिन फॉर प्यूरिन्स, एंटी फॉर pyrimidines। बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, which one of the following statements define a correct combination of A and Z form of DNA, ठीक है। कि इनमें से कौन सी जो करेक्ट है, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेस टू शुगर अटैचमेंट इन ए डीएनए, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, राइट हैंडेड होता है और एंटी होता है। जी मेरा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, ऑल्टरनेटिक सीक्वेंस होता है जी सी का, जो मैंने आपको बताया कि प्यूरिन pyrimidine ऑल्टरनेट करते हैं, और ऑल्टरनेटिंग सिन और एंटी भी होगा, क्योंकि सिन फॉर प्यूरिन्स, एंटी फॉर pyrimidines, कॉन्फ़िगरेशंस फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन जीडीएनए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स देखेंगे तो अब सिन लिख दिया ए के लिए, तो ये गलत हो गया। इधर लेफ्ट हैंडेड लिख दिया ए को, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी उसने आपका बेसिकली लेफ्ट हैंडेड ही लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी उसने लेफ्ट हैंडेड लिखा हुआ है ए के लिए, ठीक है। तो देखो ना, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हो, क्योंकि दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट कंफ्यूजन, ठीक है। सिन है, एंटी है, C3 प्राइम एंडो है, C2 प्राइम एंडो है, तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपने ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये अभी आपका नेट के पेपर में आया था, 23 जो दिसंबर का पेपर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आया मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। कहता कि बेस कॉम्पोजिशन जो है ऑफ जीनोम ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड वायरस इज गिवन बिलो, ठीक है। कहता है एडेनिन 25% है, साइटोसिन 35% है, ग्वानिन 30% है, थाइमिडिन 10% है, ठीक है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्या ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ए और टी से इक्वल है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब भी होगा तो ए और टी इक्वल होंगे। अब ए अलग है, टी अलग है, जी और सी भी अलग है, इसका मतलब ये, और इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब डीएनए आरएनए में से, क्योंकि इसमें थाइमिडिन है, ठीक है, थाइमिडिन आपका डीएनए में होता है, तो यूरेसिल आपका आरएनए में होता है, तो ऑब्वियसली इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि आपका अभी रिसेंट वाले एग्जाम में आया था, ठीक है।